Free audio post-production by alphonic.com. ये चैप्टर मैनेजमेंट में स्ट्रक्चर का है। मतलब मैनेजमेंट में संरचना अगर है, कोई स्ट्रक्चर है तो किस प्रकार की है। मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं संरचना की, चाहे वो कंप्यूटर की संरचना हो, इसकी तुलना करें, कोई बिल्डिंग से संरचना की तुलना करें या समाज की संरचना से तुलना करें, तो क्योंकि मैनेजमेंट में अधिकतर डिसीजन का काम होता है, डिसीजन लेना ही मेन होता है ना। ऑर्गेनाइजिंग करते हैं हम और कुछ डिजाइन भी करते हैं। तो मेन तत्व तो इसमें है डिसीजन, डिजाइन और ऑर्गेनाइजिंग, और ये सभी संरचना में शामिल कर लिए जाते हैं। संरचना की हम जब समझेंगे और गहरे रूप से अगर समझना चाहें तो रियली हम बिल्डिंग की जैसे सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर जैसे होता है, मनुष्यों से बना होता है, ठीक है। मनुष्य की खुद की भी संरचना हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकती है। तो इसी हिसाब से मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर डिसीजन और डिजाइन और ऑर्गेनाइजिंग तीन तत्वों को हमने लेके समझा है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी हैं, एमसीक्यूज। तो मैनेजमेंट में एक पहला क्वेश्चन है जो आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, जिसमें हमने संरचना और लाभ से लिया हुआ है। संरचना लाभ का पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। तो उसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है, संगठन की स्ट्रक्चर, क्योंकि मैनेजमेंट में हम संगठन का ज्यादा अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शब्द रख दिया गया। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से, जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर है, एक डिविजनल स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, और चौथे पॉइंट में स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ली हुई है, जिसको शॉर्टकट में हम एसबीयू कहते हैं। इन चारों का हमने इसके लाभों से मिलान किया है। तो इसमें क्वेश्चन का है, तो इसमें क्वेश्चन का हम मिलान करते हैं। जैसे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है तो इसका मिलान हम करते हैं सिंपल है और ये इनएक्सपेंसिव है। कौन सा? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मतलब सिंपल और इनएक्सपेंसिव। ओके, इसी प्रकार से ये डिविजनल स्ट्रक्चर, तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ईज ऑफ फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। जो डिविजनल स्ट्रक्चर अगर हम अपनाते हैं या होता है जो, वो क्या प्रदान करता है? जिम्मेदारी निर्धारित करने की आसानी प्रदान करता है, ईज ऑफ फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। इसी प्रकार से जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है वो क्या देता है? क्लैरिटी ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। जो प्रोजेक्ट के उद्देश्य है उनकी स्पष्टता हमें दिलाता है। और जो पहला था फंक्शनल स्ट्रक्चर, सॉरी मैट्रिक्स नहीं था वो, पहले जो बोला था, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर था वो सिंपल और इनएक्सपेंसिव होता है। ओके, इसी प्रकार से लास्ट जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, इसका जब हम मिलान करते हैं तो करते हैं स्मूथ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, एक अन्य क्वेश्चन में हम कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनका मिलान कर रहे हैं अन्य लिस्ट 2 से, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मिलान कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जब हम मिलान करते हैं तो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर विद मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होता है कौन? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें मैनेजमेंट के कई लेवल होते हैं। इसी प्रकार से बाउंड्री लेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मिलान करते हैं, मैचिंग करते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन से। मतलब इंफॉर्मेशन का यहाँ पर फ्री मूवमेंट होता है, किसमें? बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ इंफॉर्मेशन का फ्री मूवमेंट हो गई। ओके, सही मिलान है। और एक अब स्ट्रक्चर की बात इसमें आ जाती है, तो वर्टिकल स्ट्रक्चर है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है। तो वर्टिकल स्ट्रक्चर को हम मिलान करते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से। जहाँ वर्टिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं या होते हैं वो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं लोगों को, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर ये क्या करता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ए फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है उसको हम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं या इस रूप में भी जाना जाता है। अब एक और क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें केवल स्ट्रक्चर एक अलग ही है, तो वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आता है, बाकी सब सेम स्ट्रक्चर रहते हैं। और लिस्ट 2 से जो मिलान करना होता है थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, देखने कितना डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का मिलान करना है हमें। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है इस क्वेश्चन में? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स। फंक्शनल और जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है ये, कौन? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो कि नया है यहाँ पर, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है? ये बेस्ड होता है ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ डिविजनल एज वेल एज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब फंक्शनल और डिविजनल
दोनों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर के लक्षणों पर आधारित होता है। कौन? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसलिए हाइब्रिड नाम रखा हुआ है इस स्ट्रक्चर का। अब वर्टिकल स्ट्रक्चर है, तो वर्टिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर विद मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये तो चलो सेम है दोनों का मिलान, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में मिलान होता है फ्लैट, इट इज आल्सो नोन एज फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ये भी सेम है पहले के बच्चा। तो 2 क्वेश्चन हमारे ये इजी वे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मैट्रिक्स का जो मिलान हम कर रहेंगे, वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो मैट्रिक्स का मिलान करते हैं हम डिफाइंड अथॉरिटी से, ठीक है। ये थोड़ा सा लिस्ट 2 का जो शब्दावली है डिफाइंड अथॉरिटी है, उससे मिलान करते हैं मैट्रिक्स का, ठीक है। इसी प्रकार से नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का मिलान करते हैं कंबाइंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तो पुराना वाला है, सेम मैचिंग कर रहा है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का। उसी प्रकार से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये नया शब्द है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों का मिलान करना है। तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मिलान करते हैं नो रूल्स। इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ नियम कोई नहीं होते, है ना, नो रूल्स, इसे मिलान कर सकते हैं आप। फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मिलान मिलान करेंगे यूज्ड बाय ग्लोबल कंपनी, जो ग्लोबल कंपनीज होती हैं, वैश्विक कंपनियां, तो उनसे उनको द्वारा यूज किया जाता है कौन सा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग चार्ट्स, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन, इनका मिलान करना है लिस्ट 2 से। लिस्ट 2 में जो भी आइटम दे रखे हैं, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का हमें मैच करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? इट इज द मैनेजमेंट एक्टिविटी ऑफ प्लेसिंग राइट थिंग्स एट राइट प्लेसेस। ये इस प्रकार की मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है जहां सही वस्तुओं को सही स्थान पर मैनेज किया जाता है, ऐसी एक्टिविटी होती है। कौन सी? ऑर्गेनाइजिंग, इसे ही ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। सही वस्तुओं को सही स्थान पर प्लेस किया जाए, मैनेज किया जाए, ओके। फिर आ जाता ऑर्गेनाइजिंग चार्ट्स। तो ऑर्गेनाइजिंग चार्ट्स, दीज आर डायग्राम शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को शो करने वाला जो डायग्राम होता है, वही ऑर्गेनाइजिंग चार्ट्स होते हैं। इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका मिलान करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो उत्तरदायित्व होते हैं और जो अथॉरिटी प्राधिकार होते हैं, इनके मध्य जो रिलेशनशिप है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मध्य जो रिलेशनशिप है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मिलान हम करेंगे द इंस्टीट्यूशन वेयर ऑल द ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड। ऐसे इंस्टीट्यूशन से हम ऑर्गेनाइजेशन का मिलान ऐसे इंस्टीट्यूशन से करते हैं जहां मैनेजमेंट की सारी क्रियाएं संपादित की जाती हैं। ऑल ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड। अब 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उसमें देखते हैं कि द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन स्टाफ सिलेक्शन इंक्लूड्स विच ऑफ दिस स्टेजेस। तो कई स्टेजेस दे रखे हैं, वो सभी इसमें है शामिल। मतलब डिसीजन मेकिंग में ओवरऑल प्रोसेस स्टाफ सिलेक्शन के संदर्भ में कौन कौन से शामिल होते हैं, उसमें होता है डिसाइडिंग विच कैंडिडेट टू अपॉइंट, कौन से कैंडिडेट को अपॉइंट करना, ऐसा निर्णय लेना। और आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर ए न्यू मेंबर ऑफ स्टाफ, स्टाफ के लिए नए मेंबर की अगर जरूरत है, उसकी पहचान करना कि कितनी आवश्यकता है उसकी। और एग्रीइंग द जॉब स्पेसिफिकेशन, जो जॉब के स्पेसिफिकेशंस हैं, उन पे सहमति भी होना। तो ये सभी तीनों ऑप्शंस आएंगे, शामिल होंगे इसमें। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में है एडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग इंक्लूड। जो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होती है, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, इसके लाभ क्या क्या है, तो उसमें भी जो तथ्य दे रखे हैं सभी शामिल हैं। तथ्य हैं एम्प्लॉय सेट हायर गोल्स फॉर देमसेल्व्स, अपने के लिए जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने हायर गोल सेट करते हैं। और मोर पॉइंट्स ऑफ व्यू आर ऑफर्स, यस, व्यू के जो अधिकतर जितने भी संभव हो पॉइंट्स, वो सभी ऑफर किए जाते हैं। और पार्टिसिपेंट बाय इनटू द फाइनल डिसीजन, और पार्टिसिपेंट्स उस स्थिति में होते हैं जहां फाइनल डिसीजन लिए जा सके। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, जो उत्तरदायित्व है उसका प्रवाह किस प्रकार से होता है, कहाँ से होता है? सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की ओर, जो अधीनस्थ लोग होते हैं उनसे सुपीरियर की तरफ होता है, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। तो इसमें 2 को आंसर दिखाया गया, और 2 वो जो तथ्य हैं वो ये है कि आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड,
वर्क को पहचानना और उनका समूहीकरण करना, है ना, जो कि किया जाना, वो कार्य जो किया जाना है उसको पहचानना और उसकी ग्रुपिंग किया जाना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही प्रोसेस है, पहला तथ्य। दूसरा क्या है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कौन सा प्रोसेस किस प्रकार का है कि डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी। डिफाइन भी करिए और डेलीगेट करिए किनको, रिस्पांसिबिलिटी और अथॉरिटी को। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पावर इज एसोसिएटेड विद। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पावर किससे एसोसिएट होती है? इसका सीधा आंसर है पोजीशन से होती है, और अन्य ऑप्शन में कंट्रोल, रिलेशनशिप, इंडिविजुअल, ये नहीं होंगे। पोजीशन, पावर का सीधा संबंध पोजीशन से होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन फॉर एफिशिएंसी एम्फसाइजेस ऑन। जो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी के लिए डिजाइन की जाती है, दक्षता के लिए, वो जोर दिया जाता है किस पे? तो सेंट्रलाइज, अब जो नहीं है आंसर वो है सेंट्रलाइजेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। जो आंसर है उसका वो है वर्टिकल कम्युनिकेशन। मतलब वर्टिकल कम्युनिकेशन पे जोर दिया जाता है, जहां ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन एफिशिएंसी के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन चार में से एक ही ऑप्शन बनता है, वह है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेटिंग अथॉरिटी में कौन सा चरण नहीं होता है? जो होता है वो समझ लीजिए, और जो नहीं होता लास्ट में अपने आप बच जाता है। जो नहीं होता है वो एवेल्युएटिंग रिजल्ट, रिजल्ट का मूल्यांकन करना, ये शामिल नहीं होता है अथॉरिटी को डेलीगेट करने में। जबकि ब्रीफिंग है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस है, एग्जीक्यूटिंग है, ये तत्व शामिल होते हैं। अब ये थ्योरी के क्वेश्चन है, इनका मिलान करना है लिस्ट 2 के आइटमों से। इसमें एक नॉर्मेटिव जो थ्योरी है उसका मिलान हम करते हैं क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग से, मतलब परिमाण, मात्रात्मक जो डिसीजन मेकिंग होती है वो नॉर्मेटिव थ्योरी होती है। जो साइमन की थ्योरी है उसका मिलान करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो थ्योरी दी है वो साइमन की थ्योरी है। ओके, पर्सनल जो थ्योरी होती है वो एजुकेशन होती है, कैरियर से रिलेटेड होती है, जॉब से रिलेटेड होती है, वो पर्सनल थ्योरी का मिलान करेंगे। ओके, इसी प्रकार से डिस्क्रिप्टिव थ्योरी एक है, तो उसका हम पॉजिटिव थ्योरी से मिलान करते हैं। फिर क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड है, तो इसमें नॉर्मेटिव थ्योरी का जो मिलान करेंगे वो हम टेलर और ड्रकर से करेंगे, मतलब टेलर और ड्रकर ने नॉर्मेटिव थ्योरी दी है। ठीक है, इसी प्रकार से बाउंडेड एक रैशनैलिटी होती है, तो उसका मिलान हम करेंगे साइमन से। तो बाउंडेड रैशनैलिटी दी है, साइमन ने दी है थ्योरी। ओके, इसी प्रकार से एक प्रैक्टिकल थ्योरी है, उसका मिलान हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है और नॉर्मेटिव थ्योरी है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रैक्टिकल थ्योरी उसे कहते हैं। ओके, प्रैक्टिकल उस थ्योरी में लेते हैं। और जो पर्सनल थ्योरी है इसमें इंडिविजुअल बिहेवियर के नाम से लेते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर होती है पर्सनल थ्योरी। यहाँ पर 2 शब्दों का इसमें 2 क्वेश्चनों में अंतर हुआ है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सिचुएशन में प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट उचित होता है? तो कई ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। एन ऑटोमेटेड कार वॉश, ऑटोमेटेड कार वॉश में आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट को अपना सकते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है लास्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, और रीजन दे रखा है एसेशन के बाद कि स्ट्रक्चर आर फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ओवरऑल स्ट्रेटेजी। स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स ओवरऑल स्ट्रेटेजी से डिराइव किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। ये दोनों कथन कारण सही हैं, और राइट एक्सप्लेनेशन भी है आर ए का। Free audio post production by alphonic.com.